कौन है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। एक आदमी भाषण दे रहा था कि बिजली इतनी सस्ती हो जाएगी कि केवल अमीर ही मोमबत्तियों का उपयोग करेंगे। वो एक महान आदमी था। वो तुम्हारा आदर्श नेता था या कोई और? नहीं नहीं, मेरी आदर्श तो तुम हो मेरी प्यारी आना, केवल तुम। तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल मेरे दिमाग में ऐसे छप गया है जैसे रात के आकाश में तारे। उसे ना तो कोई मिटा सकता है, ना कोई छू सकता है, और ना कोई उसका स्थान ले सकता है। वाह वाह। तुम्हें यह मजाक लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे भी ऐसी कविताएं पसंद है। बस मुझे कोई कविता पढ़ के सुनाने वाला नहीं था। अच्छा, ये सच है, मगर अंकल को छोड़कर। अंकल? हाँ, असल में वही मेरे एकमात्र दोस्त हैं। एना विक्टोरिना, तुम चमत्कारी और रहस्यमय लड़की हो। हम दोनों पूरे एक सप्ताह से एक साथ काम कर रहे हैं, मगर अभी तक मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला। दुख की बात तो यह है कि तुम मुझे सिर्फ एक क्लाइंट के रूप में देखती हो। ओह, ऐसी बात है? सुनो है ना, हमें अच्छा दोस्त बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल तो काम पर वापस चलते हैं। जरूर। इसकी गर्दन टूटी है, कहीं और चोट नहीं है। वो कहीं पर गिर गई होगी तो। पर तिजोरी लूटने के बाद। वैसे हत्यारा कोई पुरुष था, एक मजबूत पुरुष। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इसकी गर्दन एक ही झटके में टूट गई थी। टूटने का कोई संकेत नहीं है। किराएदार कहाँ है? वो कुछ घंटे पहले चला गया यहाँ से। कितने समय से था वो यहाँ? एक सप्ताह से। दिन दहाड़े एक औरत को यहाँ पर मार दिया जाता है। चल क्या रहा है यहाँ पर? मुझे कुछ पता नहीं है सर। इंजीनियर के जाने के तुरंत बाद ही नौकरानी कमरा साफ करने के लिए आई थी। और उसी समय पर उस आदमी ने इस तिजोरी को तोड़ दिया। इंजीनियर का नाम क्या है? अर्नेस्ट पेट्रोविक बुस्से। वो एक सप्ताह पहले सेंट पीटर्सबर्ग से आया था। वो इलेक्ट्रिक मशीनों में विशेषज्ञता रखने वाला तकनीकी इंजीनियर है और गैरिसन मुख्यालय में गेस्ट के तौर पर जाता है। तुम्हें ये सब कैसे पता? वेटर से बात करने पर पता चला था। मुंह छटाने के बाद तुम ज्यादा फास्ट काम करने लगे हो एंटोन। बाकी कर्मचारियों से भी बात करो। कातिल खिड़की से तो नहीं भाग सकता। वो दरवाजे से निकलकर सीढ़ियों से होते हुए हॉल में गया होगा। किसी ना किसी ने उसे जरूर देखा होगा, पता लगाओ। जी हाँ, बिल्कुल। याकूब प्लाटोनविच, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब यहाँ रुकने की जरूरत है। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। एंटोन एंड्रोविच, मेरे साथ आइए। गुड बाय। जी अंदर आइए। कमरे की सफाई कब होती है? हर रोज सर। इंजीनियर अपना काम उसी समय कर रहा होता है। और बाकी समय? अब कभी कभी वो अनुवादक के साथ कैफे में बैठकर अपना काम करते रहता है सर। वो लोग पत्रिका से आविष्कारों से संबंधित लेखों का अनुवाद करते हैं सर। उसका नाम क्या है?
मुझे पता नहीं सर, मैंने कभी पूछा नहीं। अनुवादक को बुलाओ। मुझे आने दो, ये मेरा कमरा है, मैं यहीं रहता हूँ। ये सब कैसे हुआ? आप कौन हैं? याकोब प्लेटोनोविच स्टोलमैन फ्रॉम डिटेक्टिव डिपार्टमेंट। आप मिस्टर बुस हैं? हाँ, मैं वही हूँ। यहाँ पर एक औरत की हत्या हो गई है। धन्यवाद, मुझे बताया जा चुका है। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, पर यहाँ पर कैसे? मैं अर्नेस्ट पेत्रोविच के अनुवादक हूँ। मुझे लगता है कि ये हम में से किसी के लिए भी अच्छी बात तो नहीं है। मुझे इस तरह बाघों जैसे घूरने की जरूरत नहीं है, और ना ही सांपों की तरह। आमतौर पर मिरोनोवा और मैं उस समय किसी स्थानीय बार में या शहर के किसी कैफे में काम पर होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि एना विक्टोरोना को कि क्यों एक अकेले आदमी के साथ एक कमरे में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आप बता सकते हैं मिरोनोवा आपके लिए क्यों अनुवाद कर रही हैं? मिरोनोवा ये अनुवाद कर रही है कि अंग्रेजी से तकनीकी तौर पर अनुवाद किया जा रहा है। धन्यवाद। आप यहाँ कौन सा काम कर रहे हैं बताइए, और जतौंस्क में आप क्यों आए हैं? ये सैन्य रहस्य है। आपको क्या लगता है? क्या सचमुच? मुझे एक खास काम के लिए गैरिसन कमांडरों द्वारा नियुक्त किया गया है। मुझे ये सब बताने का अधिकार नहीं है। तिजोरी से कोई कागजात तो गायब नहीं हुए? नहीं, ऊपर वाले का शुक्र है। मैं उन्हें अपने साथ काम पर ले गया था। क्या आप पेपर्स वहीं पर रखते हैं? हाँ, लेकिन पैसा हमेशा अपने साथ रखता हूँ। क्या आपके इस मिशन के बारे में किसी और को पता है? मेरे हेड को। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? किसे पता है वो ब्लूप्रिंट गुप्त है या साधारण? मैं अपना काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से करता हूं जो बिजली से चलता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। आप किससे रिपोर्ट करते हैं? मेरे हेड को रिपोर्ट करता हूं। मुझे माफ कीजिए, मुझे कुछ काम है। एना विक्टोरोना, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बहुत भयानक था। और क्या आप मुझे प्राइवेसी दे सकते हैं? बिल्कुल। धन्यवाद। आपकी सिक्योरिटी के लिए मैं बाहर कुछ ऑफिसर्स तैनात कर देता हूँ। थैंक यू। ये लड़की हाँ, तो तुम उसके साथ कब से काम कर रही हो? जब से वो आया है तब से। क्या उसे तुम्हारे काम के बारे में कुछ पता चला? बिल्कुल नहीं। क्या तुमने कुछ अजीब सी चीजों पर ध्यान दिया, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो? मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो किस टाइप का आदमी है? अच्छा है। वो किससे मिलता है? जब से मैं उसके साथ हूँ तब से तो वो किसी से नहीं मिला, और हम 2-3 घंटे रोज साथ रहते हैं। मुझे लगता है हम 2-3 महीनों से एक दूसरे से मिल रहे हैं। हाँ, तुमने सही कहा, और वो भी ऐसे मौके पर। ये बड़ी अजीब बात है कि जब भी कोई मरता है तभी हम दोनों मिल पाते हैं। याकोब प्लेटोनोविच, प्लीज ऐसी बातें मत करो। लेकिन ये यही सब ठीक सच्चाई नहीं है ना। वैसे एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा। ठीक है, गुड बाय। अच्छा सुनो, है ना, हाँ।
हमारा जो इंजीनियर है औरतों का गुलाम है। एक सप्ताह में 5 रात अलग अलग लोग उससे मिलने आए थे और वो सभी औरतें ही थी। वो सब कौन थी? वो तो पता नहीं है, लेकिन वो सब की सब लड़कियां ही थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और कुछ? वेटर ने पिछले सप्ताह से नोटिस किया है कि एक सज्जन आजकल बार बार यहाँ पर आया करता है, जबकि वो उस होटल में नहीं ठहरा है। वो बस वहाँ कॉफ़ी पीता है और अखबार पढ़ता है। ग्रे बियर्ड ये एक विदेशी शब्द है। हाँ बिल्कुल सही, हाँ ऐसा ही होगा। यही बात है, वो कल भी आया होगा। हाँ, लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं है कि वो कब कहाँ पर रहता है। एंटोन, सभी लोगों से पूछताछ करो, किसी को पता होगा कि वो कहाँ रहता है। जी जरूर, मैं सब पता कर लूंगा। आकर मुझसे ऑफिस में मिलो। जी हाँ। अब कौन आ गया? ये मैं हूँ, अर्नेस्ट पेत्रोविच। ओह एना, क्या तुम कुछ भूल गई हो? क्या मैं अंदर आकर बता सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, आइए प्लीज। क्या मैं कुछ समय के लिए यहाँ अकेली रह सकती हूँ? माफ कीजिए, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अगर मैं शांत दिमाग से बैठूंगी तो हो सकता है कि मुझे यहाँ कुछ पता चल जाएगा जिससे हमारे इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। क्या आपने मेरे बारे में कुछ नहीं सुना? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना है। आपने मुझे बुलाया? तुम 2 घंटे पहले कहाँ थे? मैं राजू मॉस्की के घर पर गया था और होटल में मुझे ड्यूटी दी गई थी। जियान अंदर गया था। जियान अंदर गया था और तुम उसे मोहल्ले में ढूंढ रहे थे? हाँ हाँ सर, उसने मुझे देख लिया था क्योंकि मुझे छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी। मैं उसका पीछा नहीं कर सका। वो वहाँ पर रोज कॉफी पीने जाया कॉफी करता है। पीने? तुम जानते हो कि उसी होटल में 2 घंटे पहले एक नौकरानी की हत्या कर दी गई है? नहीं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसा करेगा? वो ऐसा क्यों करेगा? क्या तुम उसे इंजीनियर बुसे के बारे में जानते हो? मैंने उसका नाम नहीं सुना। ठीक है, मगर अब तो पता चल गया ना। क्या ये फैक्ट है? मेरा मतलब क्या ऐसा संभव हो सकता है? हाँ, मुझे आश्चर्य है कि तुमने ये बात पहले कभी नहीं सुनी। तुम चाहो तो मुझे यहाँ की लोकल सेलिब्रिटी समझ सकते हो। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो तुम नौकरानी के बारे में कहना चाहती हो, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। जहाँ अपराध होता है वहाँ पर उसकी आत्मा से संपर्क करना आसान होता है, खास करके मर्डर के ठीक बाद। आज थोड़ा अजीब दिन है। तुम किस बात के पैसे लेते हो? आपने इंजीनियर के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो यहाँ पर क्यों आया है और किस काम से आया है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि फ्रांसीसी और रोजोमोस्की उस आदमी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे माफ कीजिए सर। वो फ्रांसीसी होटल में चाय पीने के लिए आया था, लेकिन वो किसी के संपर्क में नहीं आया, निजिंस्काया के भी नहीं। वो संपर्क में नहीं आया क्योंकि जानते हो वो इसी बात की तैयारी कर रहा था
उसने तिजोरी तोड़ दी और उसने नौकरानी की हत्या भी कर दी, और ऐसा करने के बाद वहां से वो चुपचाप निकल गया। वो इंजीनियर आखिर है कौन? इस वक्त ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है। फ्रांसीसी होटल से निकलकर आखिर कहाँ गया? वो बाहर ही नहीं आया। क्या मतलब है तुम्हारा? वो नहीं आया। तो फिर तुम वहां से बाहर क्यों चले गए? मैंने आपके दाहिने हाथ में एक पेपर देखा जिसका मतलब था मुझे आपके पीछे आना मैंने है। तुमसे आने को नहीं कहा था। प्लीज मुझे रहने दो। देखो मुझे और भी काम है। बस थोड़ा सा ही समय चाहिए। मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी। मैं नीचे इंतजार करूंगा। जब काम हो जाएगा हाँ, तो मैं दरवाजा खोलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी नीचे। ठीक है, तो तुम्हें अभी नहीं पता है कि वो फ्रांसीसी कहाँ पर रहता है? प्रिंस के पास। कभी कभी वो वहाँ से कुछ दिनों के लिए कहीं और भी चला जाता है। प्रिंस के पास जाओ और उसके आने का इंतजार करो। जैसे ही वो आए उसे गिरफ्तार करके यहाँ पर लाओ। यहाँ? हाँ, पहले उसे यहाँ पर लेकर आओ, उसके बाद में तय करेंगे। वो तो ठीक है, मगर पुलिस? मैं भी पुलिस हूँ। मुझे एक बात बताओ, हम्म। क्या तुम इस लड़की को जानते हो? एना विक्टोरिया? वो तो बहुत फेमस है, उसे कौन नहीं जानता है। क्या वो पुलिस के लिए काम करती है? कोई औरत पुलिस के लिए कैसे काम कर सकती है? वो तो कभी कभी ऐसे ही पुलिस स्टेशन में आती है। अगर मैं ड्यूटी पर होता हूँ तो वो हमेशा मुझे गुड मॉर्निंग कहकर मुस्कुरा देती है। क्या सच में ये लड़की? हाँ, मुझे भी ये बात पता है। भूतों से? ये सच है। वो कुछ स्पेशल लड़की है। वो किसी से नहीं डरती। वो कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं है। बस वो ऐसे ही है। धन्यवाद। आपका स्वागत है। तुम्हें किसने मारा? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मुझे कुछ बता सकती हो? वोडका और कुछ खाने के लिए ले आओ। और कल के समय में एंटोनी बस- यहाँ पर आओ। हाँ। इस होटल के हर एक रूम की तलाशी लो और ध्यान रखना कि होटल का एक भी रूम छूटना नहीं चाहिए। एंटोन, जी मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं। उस फ्रांसीसी को पकड़ना है। बिल्कुल। और होशियार रहना। चलो मेरे साथ। मिस्टर इंजीनियर, आप इस वक्त कमरे में क्यों नहीं हैं? मेरी तिजोरी तोड़ दी गई है, इसलिए मैं अपना सूटकेस लेकर यहाँ बैठा हूँ। आपको पता है मैंने आपके कमरे के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया है। हाँ, फिर भी मैं यहाँ ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। क्या आप गैरिसन ऑफिस से पेपर लेकर वापस आ गए? मैं उस पर काम करने चाह रहा हूँ। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं आप निजिंस्किया को जानते थे? जानता हूँ। नीना आर्कादेवना होटल में रहती है। सूटकेस लेकर अपने कमरे में चले जाइए। क्या मैं लंच के बाद जा सकता हूँ? कौन है? स्टोलमैन। याकूब? मुझे 1 मिनट दो, मैं अभी बेड पर हूँ, अभी आ रही हूँ। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। हाँ, मगर मुझे कपड़े पहनने होंगे। तो क्या हम ऐसे ही बात कर सकते हैं? क्या हुआ? 1 मिनट रुक जाओ, अभी आ रही हूँ।
आ जाओ। सॉरी थोड़ी देर हो गई। ऐसा लगता है तुम आज जल्दी उठ गई हो। क्या हुआ याकूब? इंजीनियर बुसे के रूम में एक नौकरानी की हत्या हो गई है। अरे बाप रे, कब? लगभग अब से 2.5 घंटे पहले। लेकिन दिखने में तो इंजीनियर बहुत ही सीधा साधा आदमी लगता है। उसका इस केस से कोई संबंध नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुमने आखिरी बार मिस्टर जियान को कब देखा था? जियान लेम्बर्ट, वो एम्बेसी का चांसलर, या जियान क्रितन सेंट पीटर्सबर्ग का प्रिंस सुनार? रोजोमोस्की का इसमें हाथ हो सकता है। मुझे कोई आइडिया नहीं। मुझे पता है तुम उससे 1 महीने पहले मिली थी और फिर उसके बाद। तुम इसी वजह से मुझे जगाने आए थे? मेरे सवालों का जवाब दो, ये पुलिस पूछताछ है। हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। मैंने उसे राजकुमारी के साथ देखा था, लेकिन मैं नौकरों पर ध्यान नहीं देती हूँ। तुमने इस बात पर तो ध्यान दिया होगा कि वो होटल में रोज आता था। अच्छी बात है। मैंने बताया ना तुम्हें, मैं नौकरों पर ध्यान नहीं देती। क्यों? याकूब, क्या कर रहे हो तुम? इन्वेस्टिगेशन? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? ये ठीक नहीं है। तुम एक जेलस पति की तरह बर्ताव कर रहे हो, जो अपने वाइफ के लवर को ढूंढ रहा है। आशा करती हूँ तुम्हें कुछ जरूर मिल जाए। क्या अब तुम मेरी अंडरवेयर भी सर्च करोगे? ठीक है, कर लो, मजे ले लो। शहर छोड़कर अभी मत जाना। ये प्लान नहीं है। मैं अभी अभी आई हूँ। गुड बाय नीना। मैं तुम्हारे बॉस से शिकायत करूंगी याकूब। जो करना है वो कर लो। अर्नेस्ट पेट्रोविच, क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया है? नीना अर्कादिव्ना, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने सुना कि किसी नौकरानी की हत्या कर दी गई है। मुझे भी सिर्फ इतना ही पता है। आप बैठिए ना। आप मेरे साथ लंच करेंगी? खुशी से। अब क्या होगा? क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? मैं भला और कहाँ जा सकता हूँ? इस शहर का एकमात्र अच्छा होटल यही है। कितना भयानक है। जिस कमरे में रह रहे हैं उसी में हत्या हो गई। बिल्कुल सही बात है नीना अर्कादिव्ना। मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ? इस होटल में एक भी रूम फ्री में मिलने वाला नहीं है और मुझे सिर्फ सुरक्षित चीजें पसंद है। आशा करता हूँ सब ठीक हो जाए। तुम तो बहुत ही बहादुर हो अर्नेस्ट। नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त प्रिंस राजूमोस्की के साथ ठहर सकते हो। प्रिंस? पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी अनजान इंजीनियर के साथ रहना पसंद करेंगे। देखो, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वो तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हें मदद करेगा और खुशी से तुम्हें अपने रूम में रहने देगा। मैं वादा करती हूँ। बहुत खूब, सुनकर अच्छा लगा, मगर रहने दो। हालांकि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है, लेकिन प्रिंस का किसी इंजीनियर के साथ रहना ठीक नहीं ये है। सब तुम मुझ पर छोड़ दो अर्नेस्ट। प्रिंस का घर बहुत ही बड़ा है। तुम वहाँ आराम से और सुरक्षित रह सकते हो। मुझे नहीं लगता नीना अर्कादिव्ना। तुम जाकर इंतजार करो, मैं तुम्हारा इंतजाम करके आती हूँ। नीना अर्कादिव्ना। हाँ, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे अनुवादक को जानती हो? हाँ, जानती हूँ। लोग उसके बारे में जो कह रहे हैं वो सच है?
हाँ, क्यों? वो अभी मेरे कमरे में है, विक्टिम से बात करने के लिए। तुम उस पर ध्यान मत दो, वो हमेशा ऐसा करती है। तुम अपने कमरे में इंतजार करो, मैं बस अभी आती हूँ। क्या तुम्हें कुछ पता चला? क्या? उसने तुम्हें क्या बताया? किसने? नौकरानी ने। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तुम अच्छी तरह समझ रही हो। मुझे पता है तुम इंजीनियर के कमरे में क्या कर रही थी। आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तुम गलत कर रही हो। डिटेक्टिव स्टोलमैन मुझे अभी कहाँ मिल सकते हैं? जरूर, देखिए वो ऊपर गए होंगे। शुक्रिया। सभी रूम को ध्यान से देखो और होशियार रहना, उसके पास कोई हथियार भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ो, आगे। याकूब प्लेटनविच। ऐना, तुम अभी तक यहीं पर हो? संदिग्ध लंबा काला कोट और भूरे रंग का दस्ताना पहने हुए था। एक गवाह ने मुझे बताया, मगर ये गवाह उतना भरोसेमंद नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूं ऐना, कभी कभी गैर भरोसेमंद आदमी भी सही हो जाता है। वैसे थैंक यू। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। जब आप हत्यारे को पकड़ लेंगे उसके बाद हम पार्क में घूमने चलेंगे तो कैसा रहेगा? आई प्रॉमिस, जरूर चलेंगे। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, प्रिंस को हमेशा लोगों का ग्रैंड वेलकम करना चाहिए। मैंने अन्ना विक्टोरिया को जाने के लिए नहीं कहा। चलो, प्रिंस इंतजार कर रहे हैं। मैं जानने के लिए उतावला हो रहा हूँ कि उसने कमरे में क्या देखा। देखो, तुम उसे ज्यादा गंभीरता से मत लो। माफ कीजिएगा मैडम, मुझे इसकी तलाशी लेनी होगी। किस बात के लिए? ये मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे हुक्म मिला है। ये इंसल्टिंग है, ये मेरे करीबी हैं। माफी चाहता हूँ, आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सॉरी। याकूब प्लेटनविच, हाँ बोलो एंटोन एंड्रोविच। हम 2 घंटे से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो दीमक की तरह कहीं पर छुप गया है। सभी को यहाँ बुलाओ। ढूंढना बंद करो, सर बुला रहे हैं, चलो। वो इंजीनियर अपने कमरे में लड़की बुलाया करता था और नौकरानियों के साथ गंदी हरकतें भी करता था, उस नौकरानी के साथ भी। इसके अलावा और कुछ? हवालदार सेलिंकोव ने बताया है कि वो इंजीनियर की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दिया। उसके साथ मिस निजिंस्किया भी थी। इतना काफी है एंटोन एंड्रेविच, चलो चलते हैं, फास्ट। रशियन इंजीनियर क्या होता है? निकल जाने वाला। मैं खुलकर बात कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन दुनिया में एडवांस टेक्निक आने की वजह से वो टेक्निक को निकल गया। हमने कंपनियां बनाई, रेलवे बनाए, लेकिन हमने एक चीज आज भी नहीं छोड़ी। पहले कोई और किसी चीज का निर्माण करता है और फिर हम उसे देखकर कॉपी करते हैं। आपको जरूर इसके लिए आंसू बहाना चाहिए नीना अर्केदिव्ना। नहीं, क्यों? ये बहुत ही मजेदार है। सुनकर अच्छा लगता है कि तुम जैसे कुछ कर गुजरने वाले उत्साही लोग अभी भी इस दुनिया में है। तुम विलक्षण इंसान हो अर्नेस्ट पेट्रोविच।
चीयर्स। Cheers. नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। मेरी तरफ से तीसरी बार चीयर्स आपको। अभी जाने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। सॉरी, मैं नहीं रुक सकता। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके सभी गुप्त कागजात इस घर में सुरक्षित रहेंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या करें, प्रोटोकॉल की बात है। ओह, जैसा आप ठीक समझे। चलिए, मैं आपकी बात रख लेता हूँ। ठीक है, मुझे आप लोगों से मिलकर गर्व महसूस हो रहा है। आप लोग रशिया के सर्वाधिक बेस्ट अभिजात वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने एक साधारण कामगार को रहने के लिए जगह दी। इस बात के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। बहुत चार्मिंग और शानदार लड़का है ये। आपके लिए प्रिंस। नीना अर्कदेवना, तुम जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारा कमरा तैयार है। आप ठीक कह रही है, ठीक कह रही है। मैं बाद में काम पर चला जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा मैं। ये आपको कमरे तक ले जाएगा। प्लीज इसे अपना घर समझना। थैंक यू सो मच। एक और चलेगा? खुशी से। थैंक यू। आपके स्वास्थ्य के लिए। आपके और नीना अर्कदेवना के लिए। इसमें कुछ नहीं है। सर, आपसे मिलने पुलिस आई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। पहले तो आप ये बताइए कि बिना मेरे निमंत्रण के आपने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? प्रिंस, मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास कुछ ठोस वजह है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कैसी वजह? हमें सूचना मिली है कि हत्या का अपराधी आपके घर में यहीं कहीं छुपा हुआ है। आप मजाक कर रहे हैं? कैसा अपराधी? यहाँ तो केवल नीना अर्कदेवना और मिस्टर इंजीनियर के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। क्या आप मेरे बारे में सोच रहे हैं? प्रिंस, उसका नाम जियान है। वो लगभग 50 साल का है, हट्टा कट्टा है और उसकी हल्की सी दाढ़ी भी है। और उसे आपके घर में आते हुए देखा गया है। आप जैसा बता रहे हैं वैसा एक आदमी तो है यहाँ, लेकिन वो कोई अपराधी नहीं है। वो मुझे तलवारबाजी सिखाता है। वो कहाँ पर है? मिस्टर जियान को बुलाओ। माफी चाहता हूँ, पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर बुस्से, देखिए वो मेरे गेस्ट हैं। प्रिंस ग्रेजियल ने मुझे यहाँ रहने के लिए निमंत्रित किया है। आपने मुझे बुलाया सर? आपका नाम क्या है? जियान लासल। मिस्टर लासल, कल दोपहर 2 बजे के आसपास आप कहाँ पर थे? मैं घूमते हुए होटल में गया था। वहां मैंने कॉफी पी और फिर वापस आ गया। तुम इस वक्त इस महल में क्या कर रहे हो, मुझे बताओ। मैं इन्हें तलवारबाजी में एक्सपर्ट कर रहा हूं। वैसे बात क्या है? मुझे भी नहीं पता। ये पुलिस वाले हैं। तुम एक हत्या के लिए संदिग्ध हो और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा अभी इसी वक्त। क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहेंगे? बोलिए। किस लिए? आपसे कुछ सवाल करने हैं। अपना सूटकेस अपने पास ही रखिएगा। देखो, मुझे तुम्हारे हेड से बात करनी होगी। ये हमारा अपमान है। बेशक करिए सर। तुम बुरे इंसान हो मिस्टर स्टोलमन। क्या तुम अपना सामान इसलिए यहाँ पर लेकर आए हो ताकि तुम्हारा गुप्त सामान कहीं लीक नहीं हो जाए? मैं तो भूल ही गया था।
कि आप तो लोगों की सहायता करने के लिए विश्व विख्यात हैं, है ना? फिर मुलाकात होगी। मिस्टर स्टोलमन, स्टोलमन, अब बताइए कि हमें कहाँ जाना है और क्यों? आपको यहाँ से होटल जाना होगा। वहाँ पर आराम कीजिए, पुलिस आपके साथ रहेगी। तुम लोग जाओ। मैं यहीं पर रह सकता हूँ। कल मैं आपका रहने के लिए कहीं और इंतजाम करवा दूंगा। जितनी जल्दी हो सके आप प्रिंस से और नीना से दूरी बना लीजिए। ऐसा क्यों? देखिए मिस्टर, इसके पीछे कुछ ठोस वजह है। तो तुम्हें कल होटल में देखा गया था। मैं इससे इनकार नहीं करता। तुम्हें इंजीनियर के कमरे में भी जाते हुए देखा गया था। किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं किसी के कमरे में गया ही नहीं। मैं कॉफी पीकर वहां से निकल गया था। तुम वहां से नहीं निकले थे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें वहां जाते हुए तो देखा गया था, मगर वहां से निकलते हुए तुम्हें किसी ने नहीं देखा। तुमने नौकरानी की जान ली है मिस्टर जियान। क्या नौकरानी? हम दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। माफी चाहता हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं। हमें वो सब कुछ पता है। जतौंस में तुमने जो कुछ किया है वो सब कुछ। तुम गणित के टीचर हो और तुमने मिस्टर मोरल की भी हत्या की थी। हवलदार, इसे लेकर जाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकता? आपके पास सबूत क्या है? कमाल है, यही वो कमीना था। बिल्कुल यही था। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि जतौंस में इतना कुछ हो चुका, मगर हमारे पास ना ही इसके खिलाफ कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह मौजूद है। हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कल हमें इसे बाहर छोड़ना पड़ेगा। देखो, ये सही समय नहीं है, समझ गए तुम? हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं कि कोई जब चाहे तब आ जाए। क्या चल क्या रहा है ये? देखिए, आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम ऐसे वैसे नहीं हैं। आइए। आप हमारी आखिरी उम्मीद है विक्टर इवानोविच। यह आपका शहर है, आपके सामने कोई नहीं बोल पाएगा। धन्यवाद प्रिंस, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। नीना अर्कदेवना, इधर से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस इंजीनियर के साथ क्या किया जाए। अभी भी रात बाकी है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? मुझे पता है हमें क्या करना है। चलो। प्रिंस रेजिमोस्की यहाँ आए थे ना? हाँ, साथ में उनकी पत्नी भी थी। प्रिंस अपनी जान बचाने मेरे पास आए थे। लगता है तुम्हारा स्टोलमैन काफी आगे तक पहुंच गया है। वो आज प्रिंस के घर का नियम तोड़कर उनके घर तक पहुंच गया था। तलवार सिखाने वाले शिक्षक को पकड़ कर ले गया। किस लिए? उसे लगता है कि वो एक मर्डर का संदिग्ध है। मैं कल जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये तो बहुत दुख की बात है। गुड नाइट।
एने विक्टोरोना। क्या मिस्टर बुस्से अपने कमरे में है? जी वो अंदर ही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है ये सब? ये चोरी करते रहेंगे, हाथ पकड़ी गई है। जरा ध्यान रहे कि नाप लेते समय आपसे कोई गलती ना हो जाए। ऐसे लोग कभी कभार पकड़ में आते हैं। वैसे आप मुझे बताएंगी कि आप क्या चोरी कर रही थी? एक पर्स मैं चुरा रही थी। जिगर वाली लड़की है सर, अपने ही क्लाइंट के पर्स पे हाथ साफ कर रही थी ये। कपड़े खरीदने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे? शैतानी काम के लिए। गुड मॉर्निंग याकोब प्लातोनोविच, मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज आइए। कहिए मिस्टर विक्टर। याकोब प्लातोनोविच, यहाँ पर मेरा एक क्लाइंट है। और कौन है वो? जियान लास्सर। प्रिंस रजुमोस्की कल मेरे पास उसे न्याय दिलाने के लिए सिफारिश करने आए थे। आप उसे गिरफ्तार कर लाए हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। प्लीज बैठिए। एक बात कहूँ याकोब प्लातोनोविच, हम दोनों को पता है हमारे क्लाइंट के खिलाफ शायद कोई भी सबूत नहीं है। और ये गलत हो सकता है। ठीक है, अगर है तो दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। सच तो यह है कि मेरे पास इस वक्त दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि वो आदमी गुनहगार है। याकोब प्लातोनोविच, मैं एक वकील हूं। या तो आप उस पर चार्ज लगाइए या उसे छोड़ दीजिए। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने क्लाइंट को यहां से ले जाइए। याकोब सर, क्या हुआ? होटल में एक मर्डर हो गया है। इंजीनियर का? ठीक कहा सर।